सेट के लिए, ठीक है, सेट के लिए क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। सेट के लिए क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें से हम लोगों ने 31 क्वेश्चन किया था, ठीक है। पिछले टर्न पर हम लोगों ने 31 क्वेश्चन तक कर लिया था। ये चलिए इसको देखिए क्या होगा, गौर करें सब लोग। 32 नंबर के क्वेश्चन को देखो, क्या दिया गया है आपको, क्या दिया है। ए में जो भी एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है ए में, ध्यान दो। ए में ध्यान दें, ए में कैसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस 6 है। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, गौर करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। नहीं, इसे फैक्टर हम लोग बनाते हैं, करने का यही तरीका होता है सिंपल सा। तो गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। कितना हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। या ये फैक्टर जो बनेगा x प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। बेबी कर्व मेथड आप लोग जानते होंगे, बेबी कर्व मेथड जिसे हम लोग इक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। देखो ध्यान दो, पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट देगा, -2 लिख दिया। ये कौन सा पॉइंट देगा, 3 लिख दिया। दोनों के पावर 1 है, इसका मतलब आड, ये भी 1 ये भी 1, दोनों आड है, यानी साइन चेंज होगा हर जगह। हमको पॉजिटिव के लिए देखना है, देखो पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब इसके लिए जो सलूशन आएगा वो क्या आएगा, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन क्या 3। ये देखो ये सलूशन आएगा x के लिए। तो x का जो सलूशन होगा यहां हम लिख दे रहे हैं फिर से, ए सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो कौन कौन से होंगे, ये x जब लेस देन -2 और r है ये x ग्रेटर देन 3। ये बगल में लिख दे रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने के लिए अलग से करना पड़ेगा ना। इसको जल्दी देखो, देखो बेबी कर्व मेथड से ये आ गया, इसका सलूशन आ गया कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे। अब आ जाओ दूसरे पे खटाक से करो, दूसरे को जल्दी से सॉल्व करो फटाक से। दूसरे को भी देखें ध्यान से, क्या होगा। दूसरे में तो हमको दिया है x ग्रेटर देन 3, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। बी में ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी वैल्यू 3 से क्या है, बड़ी, ठीक है। तो आप दोनों को जरा ध्यान से देखें, गौर से ध्यान से देखो जरा ध्यान से। ए जो हमारे पास है ए, ये क्या है, -2 है, और ये क्या है, 3 है ना। तो यहां देखो ये 3 से आगे वाला है, और इसमें ये देखो ये 2 से छोटा वाला है। ये किसके लिए है, ए के लिए। और बी के लिए कौन है, ग्रेटर देन 3, यानी ये। यानी ए इतना लेके इतना था और बी में केवल इतना है। इसका मतलब क्या है, बी जो है ए के अंदर ही क्या होगा, कंटेंट होगा। देख लो ए पूरा ये रे देखो जो हमने बनाया, ये रे, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा किसके लिए है, ए के लिए है। और बी के लिए तो केवल इतने है ना, इतने। तो बी वाला पोर्शन जो है ए के अंदर ही कंटेंट है, बस। बी वाला पोर्शन ए के अंदर क्या है, कंटेंट है। बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नहीं बराबर कर दो। बी वाला पोर्शन ए के अंदर कंटेंट है। ए के ये वाला जो सेट बनेगा, ध्यान दो, फिर से लिख दें पूरा सेट, -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞ बनेगा। और जो ए वाला है ये, और बी वाला जो बनेगा x बिलोंग टू 3 to ∞। देखो तो ये इसका पूरे का यूनियन है, कौन, ए। और बी क्या है, ये। तो क्या है, बी तो इसी के अंदर कंटेंट होगा ना। आप ये भी पढ़े होगे, ए यूनियन बी है, तो हम जानते हैं ए इसके अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है। तो देखो ए जो है 2 सेट का यूनियन है, जिसमें एक सेट कौन है, बी ही तो है। क्लियर, बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक। ज्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं, ये बराबर नहीं, ये ध्यान देना।
ए बी के अंदर क्या है, कंटेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें अगला। वी आर टू सेट देन ए माइनस बी। गौर करिए, कोई बात नहीं, पहले इसे वेन डायग्राम दोनों तरीके से दिखाते हैं आपको, गौर करो, ध्यान दो। ए बी, ए माइनस बी करना है, पहले ए माइनस बी करो। ए माइनस बी क्या है, यही तो है ए माइनस बी। और ए क्या है, जरा ध्यान दो, ये देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है, तो ए पूरा कौन है, ये पूरा यही है ना, ए को दर्शाना तो ये है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए जरा, ए में से ए माइनस बी करो। ए में से इसको घटाओ तो केवल कौन सा पोर्शन हमको दिखेगा, यानी कि ए में से अगर ए माइनस बी हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो केवल कौन सा बनेगा, जरा ध्यान से आप देखें इसको। देखो ये वाला पोर्शन निकाल देना इसमें से, तो केवल कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला। और इसे आप जानते होंगे किसके लिए यूज होता है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। आंसर जहां भी दिखे खटाक से मारो। ये ए माइनस बी है, ये ए है, ए में से ए माइनस बी को निकाल देना है तो केवल इंटरसेक्शन वाला ही पोर्शन तो बचेगा, काम खत्म सीधा। ए इंटरसेक्शन बी कई बार एग्जाम में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, खटाखट देखिए आगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, हम दूसरे तरीके से इसको करते हैं। कैसे, जरा ध्यान दो, इतना आप देख चुके हो। जरा गौर करो, हमारे पास ये है, गौर करिए फटाफट, हमारे पास ये है ए माइनस बी। जरा गौर करिए, जरा याद करो, हम लोग एक रिजल्ट पढ़े थे, ए माइनस बी जो होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, नहीं है। फिर जरा ध्यान दो, इसको डिमोइवर्स लगा दो, इंटरसेक्शन से पहले माइनस है तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस कितना बी डैश, ये बी डैश है। ए माइनस ए क्या हो जाएगा, फाई का यूनियन किसके साथ, ए माइनस बी डैश के साथ, और ए माइनस बी डैश निकाल दो जरा, क्या आएगा, ए माइनस बी डैश। अभी जो फार्मूला पढ़े हो ये देखो, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश का क्या डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी। देखो इससे भी हो सकता है, आराम से क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप जब करेंगे तब। ठीक है, तो किसी भी तरीके से लगाइए जो आपके दिमाग में सबसे जल्दी स्ट्राइक कर जाए, वही तरीका आपके लिए समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या आपके दिमाग में आता है, किससे हमको क्वेश्चन करने हैं, सर्वप्रथम क्या हमको स्ट्राइक करता है, यही जरूरी है। ठीक है, और सेट के क्वेश्चन के लिए आप ज्यादातर वेन डायग्राम देखा करिए, उसमें आपको कुछ करना नहीं, ए बी बनाया फटाक से आप उसको देख सकते हो। ये सब लिखने के लिए इतना झंझट मत पालिए। ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर हम कह रहे हैं, वेन डायग्राम अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग सेट का निपटा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, तुरंत आप काम करिए। ठीक है, वेन डायग्राम से बस आपको पता होना चाहिए ए डिफरेंस बी क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी डिफरेंस ए क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को हम कैसे दर्शाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को कैसे दर्शाते हैं इसमें वेन डायग्राम में। ये पता है, तुरंत आप कह रहे हो कि 10 सेकंड का काम है, कोई भी कितना बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, वेन डायग्राम से आप आसानी से कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन, सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप आसानी से निपटा सकते हो। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपुल, 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। शायद ये कल था, देखो बस तुरंत कुछ नहीं, वेन डायग्राम बनाओ, फटाक से बनाओ। हम कह रहे हैं ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, बस इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, यक्स है। ठीक है, तो 150 स्पीक हिंदी है तो 150 माइनस एक्स हो जाएगा, और कितना 200 कैन स्पीक इंग्लिश तो 200 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, और कितने हैं टोटल, 300 हैं, मतलब पूरे सब पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना 150 माइनस एक्स प्लस एक्स
प्लस 200 माइनस एक्स बराबर कितना 300, कितना हो जाएगा 1x से 1x कैंसिल, 150 से कितना हो जाए 350, 350 माइनस एक्स बराबर 300, तो x बराबर कितना आ गया 50 हो गया, x बराबर 50, x बराबर कितना हो गया 50 हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो x की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। देखिए कुछ करना ही नहीं, एकदम सिंपल सा वेन डायग्राम जानते हैं, तुरंत आप लगाइए, तुरंत क्वेश्चन को रखिए। हम हमेशा आपको बताए हैं कि इंटरसेक्शन से ही कार्यक्रम शुरू करना है। इंटरसेक्शन से अगर आपने शुरू कर लिया, फिर उसके बाद ए और बी के एलिमेंट को लिखते चले जाइए, ठीक है, काम खत्म। चलिए आगे बढ़िए। फॉर एनी टू सेट, अभी यही किया था, ये लग रहा है गलती से फिर से वही हो गया है। ये देखो, इफ z denotes the set of integers and abc are its subset given by this, ये क्वेश्चन आपके आया है एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में। तो कह रहा है तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों के इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देख लें, बस काम खत्म। तो ये निकालो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका, ऑफ जिसका जिसका मल्टीपल है 2 4 6, तीनों उसमें होने चाहिए ना इंटरसेक्शन के लिए। तो 2 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ कितना आएगा, इसे निकालते हो, कैसे निकालते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 4 मान लिया बड़ा, ये तो छोटा सा दिख रहा है कि आप बता देंगे, लेकिन कैसे निकालोगे, 2 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ गया कितना आ गया 12 का मल्टीपल होगा, बस काम खत्म, आपको कुछ करना ही नहीं है। इंटरसेक्शन होने के लिए जिसमें ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, तो यानी जो 2 का मल्टीपल होगा उसमें होगा 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 2 4 6 का मल्टीपल मतलब तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। 12 के मल्टीपल वाले में ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी जाएगा, इंटरसेक्शन ही तो चाहिए।